बुलेटिन का आगाज करेंगे। डॉलर ने मुल्की तारीख के तमाम रिकॉर्ड पाश कर दिए। डॉलर ने एक ही रोज में लंबी छलांग लगाई और 24 रुपए 54 पैसे महंगा होकर 255 रुपए 43 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी बेकाबू डॉलर 262 रुपए तक जा पहुंचा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। डॉलर से डरने के बजाय डराने लगा। एक दिन में 24 रुपए 54 पैसे महंगा होकर 255 रुपए तक फलांग गया। इंटरबैंक में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 24 रुपए से ज्यादा महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 3000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। 30 से 25 रुपए का इजाफा हो गया है। जब मेरी आपकी कन्वर्सेशन शुरू हुई थी उस वक्त 20 रुपए का इजाफा था और इस वक्त इसी दौर में देख रहा हूँ कि इंटरबैंक 255 रुपए के ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बैरूनी खर्चे हैं जो तो तकरीबन 125 बिलियन डॉलर के हैं, उसके ऊपर तकरीबन 2000 से 2500 अरब रुपए का इजाफा हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में आर्जी कैप हटाया तो करेंसी मार्केट में एक ही दिन में डॉलर 19 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 243 रुपए से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 262 रुपए पर पहुंच गया। माशी माहिर खुर्रम शहजाद का कहना है कि इंटरबैंक ओपन मार्केट में बड़े जर और बरामदी रकम की आमद में कम हो गई थी। डॉलर अब ऐसा लगता है असल कीमत के करीब आ गया है, जिससे तरसीलाते जर समेत बरामदी रकम की आमद भी बढ़ेगी। बैंक ने इंटरबैंक रेट ने फॉलो किया है ओपन मार्केट को, ताकि जो है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो है वो रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स आ सकें, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है। अब यहाँ से देखना होगा कि कितना ज्यादा जो है वो रुपी मजीद जाता है। मेरा नहीं ख्याल रुपी बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि अब डॉलर की जो है वो सप्लाई आना शुरू हो गई है और अब मुझे लगता है कि रेट्स को स्टेबलाइज हो जाना चाहिए। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को अब हवाला हुंडी के कारोबार पर सख्त एक्शन लेना होगा। अगर सप्लाई का मसला हल ना हुआ तो फिर प्रेशर मजीद बढ़ सकता है। मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF मिशन 31 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। कर्ज प्रोग्राम पर 9 फरवरी तक मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। वजारत तवानाई, पावर डिवीजन और नेपरा हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा लेगा। इसी बारे में मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे वक्कास अजीम से। वक्कास, आगाह कीजिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता चंद हफ्तों से वर्चुअल मुज़ाकरात, ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी थे और आज IMF ने इस बात की तस्दीक की है कि IMF का जो मिशन है वो 31 जनवरी को अगले मंगल पाकिस्तान पहुंचेगा और 9 फरवरी तक पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। ये तकरीबन 10 रोज़ के मुज़ाकरात होंगे और इनमें पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक दोनों फ़रीक़ैन आपस में बैठ कर बातचीत करेंगे। IMF के मिशन से आने से कबल ही हुकूमत ने बहुत सारी IMF की जो शराइत हैं उनके ऊपर अमल दरामद यकीनी कर लिया है। ख़ास तौर पर बिजली की जो कीमतें हैं उनको बढ़ाने के ऊपर भी इत्तेफाक हुआ है और जो नए टैक्सेस हैं वो भी हुकूमत सोच रही है कि लगाया जाए। ख़ास तौर पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए हुकूमत ने फ्लड लेवी टैक्स लगाने की तजावीज़ जो है उनको हतमी शक्ल दी है, जबकि जिन शोबों ने ज़्यादा मुनाफा कमाया है उनके ऊपर भी इजाफी टैक्स लगाने का तजवीज़ जो है उसको हतमी शक्ल दी गई है। अब जब IMF मिशन आएगा तो उसके सामने नवे जायज़ा मुज़ाकरात की जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी और IMF को बताया जाएगा कि हुकूमत ने नवे जायज़ा मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए कौन कौन सी शराइत पर अमल दरामद किया है। आज यहाँ पर इस्लामाबाद में इनर्जी सेक्टर से मुताल्लिक भी एक आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें गैस की कीमतों के हवाले से जो तजावीज़ हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। इसी तरह आज पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो सरकारी आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक जो डॉलर का रेट है वो भी मार्केट के मुताबिक तय कर दिया गया है। अब जब IMF आएगा तो वो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको देखेगा और गर्दिशी कर्जा जो पावर सेक्टर का है उसको देखेगा। गैस सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए अब ये अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट्स। वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। अहम इजलास का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज वज़ीर आज़म हाउस में बहुत ही अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। सबसे पहले जो है नून लीग के अपनी पार्टी इजलास हुआ, जिसमें तमाम जो सीनियर रहनुमा जो है उन्होंने इसमें शिरकत की। उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, उनकी तफसीली जो है वो नशिस्त हुई। बेसिकली जो तीन जो बड़े जो बैठे थे उन्होंने डिस्कशन की है, स्पेशली तौर पर जो पंजाब और KPK में जो निगरान सेटअप है, जो कि अलबरदारी KPK में तो हो चुकी है, और उसके साथ जो पंजाब वाला जो उसमें जो वुज़रा जो काबीना में जो आ रहे हैं, उसके साथ वज़ीर आज़म ने
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को माशी सूरत हाल के हवाले से ख़ुद ब्रीफ किया, जो मिशन जो पाकिस्तान आ रहा है IMF का, और उसके साथ जो ब्रादर जो ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के साथ, जो उनके मामला चल रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, वो तमाम तरह डॉलर के रेट के हवाले से उस पर जो है वज़ीर आज़म ने उनको तफसीली जो है आगाह किया। उसके साथ जो कौमी जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से तीनों बड़ों ने जो है मिलकर जो है मामलात को डिस्कस किया और कुछ मशावरत भी की है। लेकिन मेन जो एजेंडा था उनका वो निगरान सेटअप के हवाले से था, जो काबीना जो तश्कील पाई जा रही है। और उससे पहले जो सबसे आज की बड़ी खबर है तकरीबन वो ये है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि नून लीग का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो 16 फरवरी को होंगे। 16 फरवरी को इस्लामाबाद में जनरल कौंसिल नून लीग का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। आज जो पार्टी रहनुमाओं को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इंतखाबात की तैयारियां करें और इस हवाले से जो है भरपूर तरीके से जो है तैयारी के हवाले से हिदायत दी गई है। बहुत शुक्रिया वैस कहने आपका। चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग की सदारत से हटाया नहीं जा सकता। चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सदर हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं और वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने डेविस रोड पर होने वाले इजलास को जाली और गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं ये ऐसा ही है जैसे PTI बलूचिस्तान के इजलास में इमरान खान को हटा दिया जाए। तारिक बशीर चीमा ने इस मौके पर कहा कि काफ लीग के सदर बदस्तूर चौधरी शुजात हुसैन ही हैं। काफ लीग को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वक्त आने पर बताएंगे कि ये सारा ड्रामा क्यों किया जा रहा है, जबकि काफ लीग की संजीदा क़यादत चौधरी शुजात हुसैन के साथ है। ये भी कहना था तारिक बशीर चीमा का, और उन्होंने आगाह किया कि असल जनरल कौंसिल का इजलास चंद रोज़ में होगा। उन्होंने इस मौके पर तनकीद की और कहा कि ये टोला 10 रोज़ पहले PTI में जम होने जा रहा था और अब ये इजलास किया गया है, गैर आईनी इक़दाम उठाया गया है चौधरी शुजात हुसैन को हटाने की शक्ल में, और चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग की सदारत से हटाया ही नहीं जा सकता। तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि डेविस रोड पर जो इजलास हुआ वो जाली है, गैर कानूनी है और हटाया नहीं जा सकता चौधरी शुजात हुसैन को उनकी सदारत से। मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन का कहना है कि मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में मुत्तहिद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम पर डेविस रोड पर जाली इजलास की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुतालिक फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चौधरी शुजात सदर हैं। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा पार्टी के लिए फाल किरदार अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा,
जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा, ना उस पर जाहिर करूंगा जो वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाए या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ु इंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। वो अभी अगर साइन सब कर रहे हैं। पंजाब की निगरान काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर, और गवर्नर पंजाब अली रहमान ने हलफ लिया नौमुंतखब काबीना से। इनमें बताया जाता है कि डॉक्टर जावेद अकरम, नसीम सादिक, बिलाल अफजल, SM तनवीर, इब्राहिम मुराद, तमकिनत करीम भी शामिल हैं, जबकि मंसूर कादिर, वहाब रियाज, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर भी इस काबीना का हिस्सा हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।